आइए दोस्तों, आईएएस पीसी सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, इतिहास का, आधुनिक भारत का इतिहास। ये गवर्नर जनरल है जो परीक्षा की दृष्टि से पीसीएस प्री, आईएएस प्री काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आईएएस प्री में क्वेश्चन आया है 2007 में। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 लिखे हैं, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नंबर 2 पे है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दोनों, डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसमें सही है केवल दो, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इसका। वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 एवं 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा था। तो यहाँ कि इसमें जो है ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, केवल दो, यानी कि विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला, निम्न कथनों पर कौन सा सही नहीं है? तो ए ऑप्शन है, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। बी ऑप्शन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार का करने का श्रेय क्लाइव को था। सी ऑप्शन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। डी ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो इसमें वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। तो बी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, सी है लॉर्ड वेलेजली और डी है लॉर्ड बेंटिक। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। 1774 से 1785 ईस्वी में कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इन्हीं के समय हुई थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो ए है वारेन हेस्टिंग्स से, बी है लॉर्ड डलहौजी से, सी है हेनरी लॉरेंस से और डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स से। कौन? ए वाला वारेन हेस्टिंग्स से। अगला क्वेश्चन, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो ए है हेनरी लॉरेंस, बी है डलहौजी, सी है वारेन हेस्टिंग, डी है लॉर्ड क्लाइव। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग सही हो जाएगा। कौन? वारेन हेस्टिंग। ये रिंग फेंस की नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में
किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वैत शासन प्रणाली बंगाल में किसने समाप्त किया? तो ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है वारेन हेस्टिंग, डी है ऊपरी में से कोई नहीं। तो वारेन हेस्टिंग सही हो जाएगा। ये 1765 में लगा देता है, 1765 में लगाता है 72 तक, और 72 में ही समाप्त कर देता है। 1772 में ही समाप्त हो जाता है, वारेन हेस्टिंग समाप्त कर देता है। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? इंपॉर्टेंट है। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो ए है वारेन हेस्टिंग, बी है लॉर्ड क्लाइव, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी है वेलेजली। तो इसमें वारेन हेस्टिंग सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें मुकदमा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग से। अगला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? क्वेश्चन क्या है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। अगला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कोवैनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई है? तो देखते हैं, ए है वारेन हेस्टिंग, बी है वेलेजली, सी है कॉर्नवालिस और डी है विलियम बेंटिक। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया है। ए है बेंटिक के शासनकाल में, बी है कॉर्नवालिस के शासनकाल में, सी है कर्जन के शासनकाल में, डी है डलहौजी के शासनकाल में। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया। किसके? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो ये आपकी गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश। कहाँ? गाजीपुर उत्तर प्रदेश का जिला है, वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है। 1805 में मृत्यु हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन लागू नहीं है? तो दूसरों, ए है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बी वाले में लिखा है ऑप्शन पे भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, सी है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, डी है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना है। क्या? कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मराठा, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ए है पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी है रघुजी भोसले, सी है दौलत राय सिंधिया और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठीक। अब देखते हैं कब किया था। ये 31 दिसंबर 1802 में बसीन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। तो ये भी क्वेश्चन आता कि बसीन की संधि कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो इसमें अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे। तो बी वाला सही हो जाएगा, किसके? अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के संधि। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था तो कौन था? अवध का नवाब था।
कौन था? अवध का नवाब था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, अवध का नवाब था। तो आइए देखते हैं कब ये आपका है। 1765 में अवध से की गई कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? क्वेश्चन क्या है? सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ए है कॉर्नवालिस, बी है वेलेजली, सी है जानसोर और डी है ऑकलैंड। तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली के समय में क्रियान्वित किया गया। किसे? सहायक संधि को। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद के निजाम, ए ऑप्शन है। बी है इंदौर के होलकर राज ने, सी है जोधपुर के राजपूत राज ने, डी है मैसूर के शासक ने। तो इसमें इंदौर के होलकर राज ने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो ए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदौर के होलकर। तो अब देखते हैं इसमें कैसे क्या है, सीक्वेंस से पढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। ठीक, तो ये देखो ये आपका आ गया, नहीं की, इंदौर के होलकरों ने। ठीक, जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करती थी, तो ये देखो सीक्वेंस से दिया है लाइन से। हैदराबाद 1798 में, 1798 में 1800। ठीक, मैसूर 1799, तंजौर आता 1799। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सहायक संधि जो है सीक्वेंस से लगाने के लिए आ जाता है। तो पहले है हैदराबाद 1798-99 कर लीजिए, मैसूर जो है 1799, तंजौर 1700, अवध 1801। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अवध किस सन में सहायक संधि स्वीकार की थी? तो 1801 में, पेशवा 1802 में। ठीक, और बरार के भोसले जो थे 1803 में, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता। सिंधिया 1804 में। जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर, इनका कोई एज नहीं, डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी जोधपुर के बाद जयपुर किया है, जयपुर के बाद मच्छेरी, फिर बूंदी, इतना याद कर लीजिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी कौन थे? क्वेश्चन क्या, सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम थे, जो सबसे पहले ही देखिए यहाँ पे कर दिया था। हैदराबाद सबसे 1798 में आ गया, तो वही है 1700 के निजाम हैदराबाद के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट का पता कीजिए। अब देख लीजिए, 1 नंबर पे हैदराबाद, 2 नंबर पे मैसूर, 3 नंबर पे अवध और 4 नंबर पे सिंधिया है। तो इसमें 1798 में सबसे पहले अवध हैदराबाद ने कर दी थी, उसके बाद मैसूर ने की थी और फिर सिंधिया ने की थी, और फिर अवध ने की थी 1801 में, ये 1801 लिखा है। उसके बाद सिंधिया ने। तो 1 2 3 4 इसमें तो सीक्वेंस मिल गया, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लॉर्ड वेलेजली ने किया। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली ने किया था। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था? क्या है क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था? तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। क्या है? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन नहीं है सुमेलित? बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि 1863, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत
में व्यापार का खोला जाना 1813। तो इसमें बी वाला सुमेलित नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 1798 है सबसे पहले, तो ये वाला होगा, ये वाला नहीं, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सुमेलित नहीं है, आपका सुमेलित नहीं है बताना था। अगला और आखिरी क्वेश्चन, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो गए थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IAS प्री में ये क्वेश्चन आया है और रिपीट ही क्वेश्चन, अभी पैटर्न नहीं बदला है UPPCS का प्री का, केवल मेंस का ही 4 ऑप्शन होंगे पेपर, GS पेपर, ठीक। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन क्या था, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो लॉर्ड वेलेस्ली। ये आखिरी क्वेश्चन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक की चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए।